हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारतीय संविधान की सांसद से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जानी जाती है? संसद। संसद के नाम से भारत की संघीय व्यवस्थापिका जानी जाती है, तो डी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 3 सदन, तो सी इज द राइट आंसर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा सदन को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, ए इज द राइट आंसर। लोकप्रिय सदन कौन सा साथियों? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा, वी इज द राइट आंसर। तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेष अधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105, तो बी इज द राइट आंसर। में से कौन सांसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, तो बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए सांसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79, तो वी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। तो सत्य क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उपरोक्त सभी सही हैं। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा भी है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो सभी सही हैं इसमें साथियों। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, तो बी इज द राइट आंसर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, तो ए इज द राइट आंसर। भारतीय संसद की संप्रदा प्रतिबद्धता है न्यायिक समीक्षा से, तो वी इज द राइट आंसर। न्यायिक समीक्षा से। संसद में कितने सत्र होते हैं? उपरोक्त सभी सत्र होते हैं संसद में। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 माह, तो सी इज द राइट आंसर, 6 माह। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है। इसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है भारत की राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तीसरा है संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो कूट में से बताना कौन सा सही है? कूट में से कौन सा सही साथियों? चौथा सही है। तो एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो चौथा डी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंधित होती है साधारण विधेयक से, तो सी इज द राइट आंसर। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे होती है? साधारण विधेयक के लिए होती है। तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, तो ए इज द राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, तो बी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर क्या होता है बताओ साथियों? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना,
तो सी इज द राइट आंसर। किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र, तो सी इज द राइट आंसर। तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कितनी बार साथियों? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो सी इज द राइट आंसर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करते, तो वी इज द राइट आंसर। कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, तो डी इज द राइट आंसर। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है साथियों? राष्ट्रपति, तो डी इज द राइट आंसर। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो डी इज द राइट आंसर। अगला साथियों, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, तो सी इज द राइट आंसर। फालतू में लिवर ना करो, पढ़ लो। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है साथियों? बताओ। प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर दोनों सदनों मतभेद हो जाए तो क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, तो बी इज द राइट आंसर। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, तो ए इज द राइट आंसर, शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है साथियों? बताओ। 90 दिन तक। तो 90 दिन तक अगर कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, तो वी इज द राइट आंसर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है, तो बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में क्या कथित है? पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। दूसरा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनता है। तो कौन सा सही है? बताना चाहती हूँ आपको कौन सा सही है इसमें से? केवल दूसरा सही है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक, तो डी इज द राइट आंसर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, तो ए इज द राइट आंसर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है साथियों? संसद करती है, तो ए। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो कितना साथियों? 1/10, तो ए इज द राइट आंसर। गणपूर्ति या कोरम कितना होता है साथियों? 1/10 होता है। वाली सरकार, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार, तो सी इज द राइट आंसर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जानते हैं? संघीय सरकार, तो सी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है न्यायपालिका। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करता है? न्यायपालिका, तो ए इज द राइट आंसर। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ये बताना साथियों आपको कब हुआ? 1989, तो वी इज द राइट आंसर। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही?
17 अप्रैल 1992। तो डी इज द राइट आंसर। भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। कब हुआ साथियों? 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। संसद के किन सदस्यों गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सदस्यों को। तो सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सदस्य। किसी संसद की सदस्य के योग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्णय करता है कि संसद योग्य है या नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत की संचय निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? सांसद का। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।